नीरज के पवन जी मीडिया से बोले 7 से 9 फरवरी तक लगाए जाएंगे शिविर, ऋण माफी वाले शिविर और 7 फरवरी को प्रत्येक जिले में एक एक शिविर लगेंगे। 8 फरवरी को 2-2 शिविर लगाए जाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर है। कुल मिलाकर कहा जाए कि किसानों को लेकर जिस तरीके से ऋण माफी का ऐलान सरकार ने किया था, उसमें पहला कदम यह बढ़ाया जाएगा। और राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर इस वक्त आ रही है। आशीष इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। आशीष, वाकई में जो पहल, जिस बात का जिक्र हो रहा था, उसकी शुरुआत होने जा रही है। अच्छी खबर। बिल्कुल, जिस बात का इंतजार जो राजस्थान के लाखों किसान हैं वो कर रहे थे, इसके अलावा विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था सरकार की कार्यशैली को लेकर। तो इस बार जो है किसानों को बड़ी सौगात सरकार देने जा रही है और ऋण माफी शिविर जो है 7 तारीख से, यानी कि इसी महीने की 7 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और 7 से 9 फरवरी तक ये प्रथम दृष्टया ये शिविर लगाए जाएंगे। हालांकि ये पहला चरण है, लेकिन उसके बाद में भी शिविर लगाए जाएंगे। लेकिन ऋण माफी की घोषणा होने के साथ ही इस तारीखों का भी अब ऐलान हो चुका है कि 7 फरवरी से आशीष, वाकई में अभी बजट से पहले ये प्रावधान तय किया जा रहा है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा। लोकसभा चुनाव से पहले वाकई में किसानों को लेकर सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, यानी जो हमने वादा किया उस पर अमल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक तो साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी हालांकि तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन नजदीक ही है। उससे पहले गहलोत सरकार ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है और नीरज के पवन ने हमें जानकारी दी है कि 7 से 9 फरवरी तक ये पहले चरण के दौरान ये शिविर लगाए जाएंगे। सभी जिलों में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा और जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, तो विपक्ष को सरकार ने जवाब दे दिया है कि 7 तारीख से ये शिविर लगाए जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि इस बार जो शिविर लगाए जाएंगे उसमें अल्पकालीन फसली ऋण के साथ साथ जो व्यावसायिक बैंकों से ऋण लिया गए किसान हैं उनका भी ऋण माफ किया जाएगा। कुल अल्पकालीन फसली ऋण सहकारी बैंकों से लिए गए किसानों की बात करें तो 23 लाख से अधिक किसान हैं जिन्होंने सहकारी बैंकों से ऋण लिया गया था। 1.5 लाख तक का उनका कर्ज माफ होगा। इसके अलावा जो व्यावसायिक बैंकों से ऋण लिया गया है उनके 2 लाख तक के कर्ज पूरे माफ किए जाएंगे। यानी कि सरकार पर जो वित्तीय भार है वो तो आएगा ही आएगा। नहीं आशीष, सवाल ये खड़ा होता है, ठीक है पिछली सरकार ने भी कर्ज माफी को लेकर कदम उठाया था। नई सरकार आने के बाद जिस तरीके से इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, किसी को 18 पैसे, किसी को 18 रुपए, किसी को 2 रुपए, किसी का 2 लाख, क्या वाकई में इन तमाम चीजों को लेकर फोकस सर्वे किया गया है ताकि किसानों को मायूसी हाथ ना लगे ऋण माफी के तौर पर? बिल्कुल, इस पर पूरी तरीके से फोकस रखा जाएगा। जिला स्तर पर कमेटियां बनाई जाएगी, प्रदेश स्तर पर कमेटियां बनाई जाएगी और ये कमेटियां निगरानी करेगी कि किसी भी किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। क्योंकि हाल ही में पिछली सरकार की हम बात करें, वसुंधरा सरकार में जो ऋण माफी शिविर लगाए गए थे उसमें भी कई तरह के घोटाले जो है वो निकल करके अब सामने आ रहे थे। तो ऐसे ट्रांसपेरेंसी जो जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि एक किसानों को राहत देने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें कमेटियां ये जांच करेगी कि आखिरकार किस तरीके से किसानों। ठीक है आशीष, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। सही आपने कहा, कुल मिलाकर कहा जाए कि मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन यह भी सवाल है कि 7 से 9 के बीच में जिन किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, आखिर उनका कितना कर्जा माफ होता है, ये देखने वाली बात। लेकिन अच्छी खबर ये कि सरकार ने इस पर एक कदम आगे बढ़ा दिया है। शुक्रिया।